अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मुदस्सिर अल्ताफ़ और मैं आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ वर्डप्रेस के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम सीखने वाले हैं, पहले तो ये भी जानेंगे कि वर्डप्रेस क्या है और इसमें कितने किस्म की वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। उसके बाद जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि हम वर्डप्रेस की पहली वेबसाइट जो हमने लोकल डब्ल्यूपी सॉफ्टवेयर किया था उसकी मदद से कैसे कर सकते हैं। जिनको इस लोकल डब्ल्यूपी सॉफ्टवेयर का नहीं पता वो मेरा जो रिसेंट लेक्चर इस प्लेलिस्ट में वो उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पर मुदस्सिर अल्ताफ़ सर्च करें और उसमें जो मेरी वर्डप्रेस वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि असल में वर्डप्रेस है क्या। काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि शायद ये वर्डप्रेस जो है ये कोई अल्फाज लिखने वाला सॉफ्टवेयर है या फिर वर्डप्रेस जो है सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्डप्रेस एक ऑनलाइन जो है सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको आम तौर से अपनी आम देसी ज़बान में कहूँ तो यूँ समझो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें सिर्फ ब्लॉग नहीं बल्कि हर तरह की वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। ये मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग समझते हैं कि इसके अंदर पैसे लगते हैं, वो कहाँ लगते हैं, क्यों लगते हैं, वो होस्टिंग के लगते होते हैं। वर्डप्रेस आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता होता। और ये जो हम कोर्स कर रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा वर्डप्रेस को सीखने के लिए, इसकी वेबसाइट बनाना सीखने के लिए। जी, ज़रा सा हम आगे ये जानते हैं कि असल में वर्डप्रेस में कितनी किस्म की वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं। तो जनाब, वर्डप्रेस एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकता है, वर्डप्रेस एक बिजनेस की वेबसाइट बना सकता है। उसके साथ साथ जो आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स देखे होते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स भी बना सकता है। पोर्टफोलियो, जैसे लोगों की अपनी पोर्टफोलियो होती है कि मैंने ये काम किया हुआ है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जैसे आप लोगों की सीवी है, कुछ लोग अपनी पोर्टफोलियो भी बनाते होते हैं, उसके लिए भी वर्डप्रेस इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन कम्युनिटी, काफ़ी ऑनलाइन फोरम्स होते हैं जहाँ से लोग ऑनलाइन हेल्प लेते होते हैं, वहाँ अपने पोस्ट करते होते हैं, लोग कमेंट्स करते होते हैं, इस तरह से। और वैसे ही आप लोगों की ऐसी मल्टीलिंगुअल वेबसाइट, इसका मतलब ये है एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस वो अपने आप डाल सकते हैं। यानी कि एक ही वेबसाइट मल्टीपल कंट्रीज़ की लैंग्वेज में अपने आप को दिखा सकती है। दूसरा, मैगज़ीन और ऑनलाइन डिजिटल पब्लिशिंग की वेबसाइट। और हाँ, अमेज़न एफ़िलिएट के स्टोर्स भी वर्डप्रेस बना सकता है। और हम इस कोर्स में सब कुछ बनाएंगे भी सही। इस 10 दिन के कोर्स में ये सब कुछ बनाना आपको सिखाऊंगा, बल्कि इससे ज़्यादा भी और भी बहुत सी चीज़ें जो इसमें बनाई जा सकती हैं वो मैं सारे यहाँ पर लिख तो नहीं सकता ना, हम सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगा जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो यूट्यूब पर जाएं, मुदस्सिर अल्ताफ़ लिखें और मेरा चैनल खोलें। उसमें मेरी ये प्ले लिस्ट होगी, वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग कंप्लीट कोर्स इन 10 डेज़। और उसमें जो फर्स्ट लेक्चर है वो लाजमी देखें क्योंकि उसके अंदर ही मैंने उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हुआ है जो मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसको लाजमी डाउनलोड और इंस्टॉल करें। चलिए जी, अब मैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लगा हूँ। उम्मीद है आप बाकी जो सब हैं स्टूडेंट्स हैं उन मेरे इस पास्ट लेक्चर को आप लोग देख के फिर दोबारा इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करोगे। तो हम उस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं जनाब। ये है जी लोकल डब्ल्यूपी सॉफ्टवेयर। काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि सर हम जैम्प क्यों नहीं इस्तेमाल करते, जैम्प टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करें और वेबसाइट का आप कोई भी टाइटल लिखें। जैसे कि मैंने लिखा है डिजिटल मुजफ्फरगढ़ और हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जो भी ऑप्शन है इसको रहने दें और यहाँ पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएं। ईमेल लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड किस काम आएगा ये अभी आपको मैं बता भी दूंगा। तो चलिए मैं इसमें सिंपली एडमिन और एडमिन पासवर्ड रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे। आप लोग भी रख सकते हैं।
और ऐड साइट पे क्लिक कर दें। कुछ देर इंतज़ार करें, ये अब आपकी वेबसाइट इंस्टॉल कर रहा है जनाब। ठीक है जी, ये ज़रा सा नेट से लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस का खुद डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा। तो लोकल डब्ल्यूपी सॉफ्टवेयर मैंने इसलिए करवाया है, ये ऑटोमेटिकली आपका वर्डप्रेस ना सिर्फ इंस्टॉल करता है बल्कि तमाम चीज़ें सेटअप कर देता है। जबकि जो ज़ैम्प होता है उसके अंदर एक एक चीज़ आपको खुद हर एक चीज़ को सेटिंग करनी पड़ती है। ज़रा इंस्टॉल हो जाए फिर हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए दो ऑप्शन है, एक एडमिन एक ओपन साइट। मैं पहले ओपन साइट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं ओपन साइट पे क्लिक करूंगा, देखो डिजिटल मुजफ्फरगढ़ डॉट लोकल के नाम से जनाब एक हमारा पेज खुल गया है। ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट सेटअप ऑटोमेटिकली हो गई है जो भी हमने सेटअप की है। चलिए दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक ओपन साइट और दूसरा एडमिन पैनल। जी हाँ, वर्डप्रेस में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। जो सिंपल साइट है ये आम लोगों को शो होगी, जबकि इसका जो एडमिन पैनल है वो सिर्फ और सिर्फ आपको शो होगा, यानी कि उस शख्स को शो होगा जो ये वेबसाइट बना रहा है, ताकि वो पीछे से चेंजिंग्स करे। आप जितनी भी चेंजिंग्स करेंगे इस एडमिन पैनल पर करेंगे और जाहिर वो यहाँ पर होंगी। ठीक है जी, चेंजिंग्स यहाँ से करेंगे और जाहिर यहाँ होंगी। इसको हम बैक एंड कहते हैं, इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। और देखो बैक एंड लॉक हुआ खड़ा है, ऐसे हर कोई नहीं खोल सकता। तो बैक एंड पे हमने अभी पासवर्ड लगाया था ना एडमिन, अब लिखते हैं जनाब ये एडमिन और एडमिन, फिर ये मेरा बैक एंड लॉगिन हो जाएगा। आप लोग भी किसी भी नाम से वेबसाइट बना सकते हो सॉफ्टवेयर पे, और ये देखो जनाब ये लॉगिन हो चुका है। ये मेरा बैकएंड है, मैं यहाँ से जितनी भी चेंजिंग्स करूँगा और वो मुझे यहाँ पर सामने नज़र आएंगी। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप पोस्ट्स भी डाल सकते हैं, मीडिया डाल सकते हैं, पेजेस डाल सकते हैं, अपीयरेंस में चेंजिंग्स कर सकते हैं, प्लगइन्स डाल सकते हैं एंड एज सो ऑन। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, इन तमाम चीज़ों के साथ आप लोगों ने खुद पंगे लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगले लेक्चर में मैं आपको इन एक एक ऑप्शंस के बारे में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर अपीयरेंस पे मैं क्लिक करता हूँ मान लो, और अभी देखो जनाब ये इसका वेबसाइट का लुक है। विद ए सिंगल क्लिक, बगैर किसी प्रोग्रामिंग के मैं इसका लुक चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से न्यू थीम्स डाल सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, ये थीम जनाब एक्टिवेट हो जाएगी। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो चेंजिंग्स मैंने पीछे की, असर फ्रंट एंड पे हुआ। तो यस, वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बगैर किसी प्रोग्रामिंग के आप वेबसाइट बना सकते हैं बाय जस्ट सिंपल क्लिक्स। अभी तो हम शुरुआत में है ना, तो आप बेसिक ही बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, पर सब्र रखें, सब्र। अभी बहुत से लेक्चर्स बाकी हैं, हम बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे, बट क्योंकि अभी हम शुरू शुरू में हैं तो मैं चाहता हूँ अभी बर्डन आप लोगों पे ना डालूं। आज का जो आप लोगों का टास्क है, सिंपली आप लोगों ने वही जो लोकल डब्ल्यूपी सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड नहीं किया तो वो कर ले, उसको इंस्टॉल करें और उसमें अपनी पहली वर्डप्रेस की ऐसे वेबसाइट बनाएं, उसको लॉगिन करें और उसमें जितने भी ऑप्शन है जिनको छाने यार, इनके साथ खेलें कूदें, बेशक इस पूरी वेबसाइट को बर्बाद कर दें, कोई मसला नहीं है, एक और हम बना लेंगे। इसको ट्राई करें, दिस इज़ योर टास्क। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बल्कि हाँ हाँ यार, एक और काम कर देना प्लीज़, मेहरबानी होगी आप लोगों की। ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बस इतना ही कहना था, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।